अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मुख्तसर सी वीडियो है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा मनसूख हुआ उस हवाले से बहुत ज़्यादा दुख भी है, तशवीश भी है। और कल रात तक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी बहुत सारे लोगों की पाकिस्तान के अंदर, और हम लोग भी अपने अपने मुल्कों में जहाँ जहाँ भी हम लोग प्रदेश में रहते हैं, हम लोग बहुत खुश थे कि काफ़ी देर के बाद एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। लेकिन फिर रात के पिछले पहर पता चला कि वहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से एक ड्रामा रचाया गया और अशूरा को एक बहाना बना के वहाँ पे उस जलसे के जो ऑर्डर थे, उसकी इजाज़तनामा जो था उसको मनसूख कर दिया गया। उसके बाद फिर सुबह तक ये सारे मामलात वहाँ पे चलते रहे, लेकिन दूर दराज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से लोग वहाँ पे काफ़िलों की सूरत में आ रहे थे, बड़े खुश थे, बहुत पुरजोश थे लोग। लेकिन बदकिस्मती से इसको दोबारा जब कोर्ट में गया, ये पीटीआई की जो क़यादत कोर्ट में गई, तो वहाँ पे उनको पता चला कि कोई भी जज जो है वो इस केस को लेने के लिए वहाँ पे फ्री नहीं है, या वक्त की कमी की वजह से या मसरूफियत की वजह से वो इस केस को नहीं ले सके, जिसकी वजह से इस जलसे को मनसूख करना पड़ा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे गौर करना है। वो ये है कि सबसे पहली बात वो ये है कि जो मौजूदा क़यादत है बाहर, वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त रवि का मुज़ाहरा कर रही है, और बार बार वो इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं हुकूमत के, जो मैंडेट चोर हुकूमत है उसके, या उनके जो पीछे उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के, सिर्फ वो डराते हैं, धमकाते हैं, जिसके बाद चंद जो बड़े फ़ैसले करने वाले हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो डर जाते हैं। और जो पीटीआई का जो वर्कर है, जो अपनी जानों के नजराने हाथों पे रख के खान साहब के लिए और खान साहब की रिहाई के लिए बाहर निकलते हैं, वो उनको कोई ना कोई लॉलीपॉप दे के वो वहाँ से बयानात दे के वो निकल जाते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत हैं और ये बहुत देर से हो रही हैं, जिसकी वजह से जो इस वक्त जो माफिया का एक टोला है वो समझ चुका है कि पीटीआई वालों को थोड़ा सा डरा के धमका के उनको दबाया जा सकता है, और ये चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए, पीटीआई चेयरमैन के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो जो क़यादत है वो बहुत गलत फ़ैसले कर रही है, और वो अवाम के उस जज्बात के साथ खेल रही है जो खान साहब की मोहब्बत के लिए उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए बाहर निकलते हैं। चंद लोगों को ख़ास तौर पे खान साहब की जो बहनें हैं उन्हें अब खुल के सामने आना पड़ेगा और खान साहब के साथ जाके खुल के बात करनी पड़ेगी, और एक दो ऐसे रहनुमाओं का चुनाव करना पड़ेगा कि जो खान साहब को सारी हकीकत बताया करें, और खान साहब की बातें जो एज़ इट इज़ है वो बाहर आके वर्कर तक उनके पैगामात पहुंचाया करें। और इस तरह मैं अचक अज़ीज़ साहब की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूं कि खान साहब कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरे लिए बाहर निकलो। आवाम को अपने महबूब लीडर के लिए, एक बेकसूर बेगुनाह एक लीडर के लिए बाहर ख़ुद से निकलना पड़ेगा, ख़ुद से आके पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, तब जाके कहीं इन लोगों को, इन माफिया को जिन्होंने बेकसूर खान साहब को पकड़ा हुआ है, उनको शर्म आएगी। अदरवाइज़ जिस तरह के ये लोग पीटीआई के रहनुमा बने हुए हैं, जो क़यादत बनी हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, पीटीआई वर्कर्स को ये सिर्फ झांसे दे रहे हैं। ये किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नुकसानदेह है। अस्सलाम वालेकुम।